फैसलाबाद में 7 अगस्त को एक भाई जो है वो आकर तकरीबन 7:30 बजे का टाइम होता है, अपनी बहन को ये कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने फ्रॉड का पर्चा दर्ज करा दिया है और मुझे थाने जाना होगा। बहन जब ये भाई से सुनती है तो आगे से बहन ये कहती है कि भाईजान, आज तक तो आपने किसी से कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, आखिर किसने आपके ऊपर फ्रॉड का पर्चा जमा कराया है। बहन को ये बताता है कि मुझे पता नहीं भारत, मुझे थाने से कॉल आई है और मुझे थाने जाना होगा। मैं थाने जाने लगा हूँ, अब्बू अगर मेरे पूछे तो उसको बता देना। बहन आगे से कहती है कि अब्बू भी घर में मौजूद नहीं है, अगर अब्बू घर में होते तो मैं उनको कहती कि वो आपके साथ थाने चले जाते। अकेले थाने मत जाए, मैं आपके साथ चलती हूँ, क्या पता कोई ऊंच नीच आपके साथ हो जाए तो मैं कम से कम फोन करके तो अब्बू को बता दूंगी और अब्बू बर वक्त थाने पहुँच जाएंगे। भाई इस बात के ऊपर मान जाता है, कहता है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। अब भाई क्या करता है कि बाइक को निकालता है और बहन भाई दोनों बाइक पर बैठकर जो है वो थाने की तरफ रवाना हो पड़ते हैं। ये दोनों बहन भाई जो है वो बाइक पर सवार होकर थाने की तरफ ही जा रहे थे कि भाई जो है वो एक सुनसान जगह पर बाइक की ब्रेक लगाता है और मोटरसाइकिल को रोक देता है। बहन पूछती है कि भाई बाइक खराब हो गई है, क्या मसला है, आपने ब्रेक क्यों लगा दी सुनसान जगह में आकर। भाई जवाब देता है अपनी बहन को कि मैं चेक करता हूँ कि मोटरसाइकिल को क्या हो गया है। जैसे ही वो बाइक से उतरता है तो उसने जो पिस्टल छुपा रखा होता है वो निकाल लेता है। पिस्टल को निकालते ही 4 गोलियां जो है वो बहन को मार देता है। 3 गोलियां जो है वो अपनी बहन को सीने पर मारता है और 1 गोली उसे सर में मार देता है। अजीन अब बात जो है ये सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यही भाई जो है वो वहीं पर खड़ा होकर 15 पर कॉल करता है और पुलिस को ये बताता है मैंने अपनी बहन को 4 गोलियां मार कर कत्ल कर दिया है और मुझे आकर आप लोग गिरफ्तार कर लें। पुलिस आगे से इसे ये जवाब देती है कि मजाक करने के लिए हम लोग आपको मिले हैं, आप मजाक कर रहे हो। इस शख्स आगे से पुलिस को ये बताता है भला ये कोई मजाक करने वाली बात है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। पुलिस ने बार बार इस बात की तस्दीक की कि कहीं तुम अगर मजाक कर रहे हो तो तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि तुम्हें इसके बदले में जेल भी हो सकती है। अब ये शख्स बताता है कि ठीक है कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा, अगर आपको मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो आप ना आए। अब पुलिस क्या काम करती है कि फौरी तौर पे मुतलका जगह पर पहुंचती है और वहां पर जाकर क्या देखती है कि इस शख्स ने वाकई ही अपनी बहन को कत्ल किया होता है और हाथ में इसने पिस्टल पकड़ रखा है। पुलिस जाकर इस शख्स को गिरफ्तार कर लेती है और लाश को उठाकर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो पैदा होते हैं कि आखिर इस भाई ने अपनी बहन को क्यों कत्ल किया। इसने आखिर उस बहन को ही क्यों कत्ल किया जो इसकी हिफाजत करने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार हुई थी। भाइयों के दरमियान में आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि यहाँ पर जन्म लेते हैं और आज के इसी व्लॉग के अंदर आपको इन तमाम तर सवालात के जवाब मिलेंगे। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो फैसलाबाद में पेश आया है और फैसलाबाद में जिस फैमिली के साथ ये वाक़या पेश आया है, इस फैमिली के सरबराह का नाम है अली मुराद। अली ने जब पहली शादी की थी तो उसकी पहली बीवी का इंतकाल हो जाता है और उसके बाद मुराद अली दूसरी शादी करता है। अब दूसरी बीवी से मुराद अली के 2 बच्चे पैदा होते हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। अली के बेटे का नाम महताब और उसके बाद एक छोटी बेटी पैदा होती है जिसका नाम वो अलीना रखता है। नाज़रीन, अलीना की उम्र जब 20 साल को पहुंचती है तो मुराद अली को भी अलीना की शादी की फिक्र लाख हो जाती है जैसे आम तौर पर पेरेंट्स को होती है। मुराद अली एक रिश्ते कराने वाली आंटी को ये कहता है कि अगर आपको कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है। रिश्ते वाली आंटी जो है वो चंद दिनों के अंदर ही एक रिश्ता ढूंढ कर लाती है और आकर जो है वो मुराद अली को उसके बारे में बताती है। मुराद अली जो है वो फिर इस लड़के से जो है वो इसकी शादी कर देता है जिसका नाम अशरफ था। जब अशरफ की शादी होती है उस टाइम अशरफ की उम्र थी 30 साल के करीब। दोनों का एक दूसरे के साथ एज का जो था वो काफी ज्यादा फर्क था, इसी वजह से जो अशरफ था वो अलीना से काफी बड़ा नजर आता था। जो है वो हंसी खुशी जिंदगी गुजरने लग जाती है और अलीना को भी इस बात के ऊपर कुछ एतराज नहीं होता।
अब वहाँ पर रहने वाली साथ जो कुछ आंटियां रह रही होती हैं वो क्या करती हैं कि अलीना को इस बारे में भड़काना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि अलीना, तुम्हारा जो खावंद है वो तुम्हारे साथ तो मैच ही नहीं करता, तुम यंग जवान और ये बूढ़ा सा लगता है। जब ऐसा ऐसा ये बातें बढ़ती हैं और ताने बढ़ते चले जाते हैं तो अलीना इस बात से बदजन होना स्टार्ट हो जाती है। अलीना जब इस चीज से बदजन होना शुरू होती है तो अलीना को भी लगने लग जाता है कि मेरा खावंद तो बूढ़ा है और मैं जवान हूँ। क्योंकि मोहम्मद अशरफ जो था वो उम्र में अलीना से बड़ा था, तो इसी वजह से मोहम्मद अशरफ जो है वो काफ़ी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ भी कर जाता था और मोहम्मद अशरफ का अपनी बीवी के ऊपर होल्ड भी था। इसी तरह ज़िंदगी के कुछ साल गुजर जाते हैं और अलीना की उम्र हो जाती है 29 साल और इनके दौरान इन दोनों के बच्चे जो है वो 4 पैदा भी होते हैं। ये अपनी ज़िंदगी के कुछ साल अच्छे तरीके से गुजार रहते हैं, लेकिन जब अलीना की उम्र 29 साल को पहुंचती है तो अलीना जो है वो अब जवानी के जोबन पर होती है और इसी तरह जो मोहम्मद अशरफ है उसकी उम्र जो है वो 40 साल के करीब हो जाती है। मोहम्मद अशरफ जो है वो जब 40 साल की उम्र को पहुंचता है तो वो पहले की निस्बत काफ़ी बड़ा नज़र आने लग जाता है। इस बात को जो है वो अलीना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी। नाज़रीन, अब क्या होता है कि मोहम्मद अशरफ जो है वो अपनी ढलती उम्र के साथ साथ इसका गुस्सा जोबन भी ढलने लग जाता है। मोहम्मद अशरफ का कंट्रोल अपने घर के ऊपर जो है वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, देखा जा सकता है कि अलीना जो थी वो अपनी जवानी की तरफ बढ़ रही थी, जबकि मोहम्मद अशरफ की जो जिंदगी थी वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ती जा रही थी। नाज़रीन, यहाँ पर क्या होता है कि इसी गली के अंदर एक घर है और वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है फ़हीम। फ़हीम और अलीना के जो है वो आपस में नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो जाते हैं और दोनों का फ़ोन पर भी जो है वो अक्सर राब्ता रहता था। दोनों फ़ोन के ऊपर भी गपशप लगाते रहते थे क्योंकि मोहम्मद अशरफ का अब अपने घर के ऊपर कंट्रोल जो था वो नहीं रहा था। अशरफ इस चीज़ की टेंशन लेना छोड़ चुका था कि अब जो है वो मेरी बीवी के 4 बच्चे हो गए हैं, अब हम घर में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे खासे सेटल हैं। किसी बात की भी फिक्र नहीं थी, इसी वजह से वो अपनी बीवी के ऊपर अब शक भी नहीं करता था और कुछ कहता भी नहीं था। अशरफ को इस बात का पता चलता है कि मेरी बीवी के जो है वो फ़हीम नाम के लड़के के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, तो मोहम्मद अशरफ को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये बात मोहम्मद अशरफ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अब मोहम्मद अशरफ क्या काम करता है, अपनी इस बीवी को ना मारता है न पीटता है, खामोशी से बाइक पर बैठाता है और सीधा अपने ससुराल ले आता है। ससुराल में आकर अपने ससुर को बुलाता है और अपने साले को बुलाता है, दोनों को बुलाकर बैठाकर सामने और सारी तफसीलात जो है वो बताता है। ये बताता है कि इस तरह अलीना ने जो है वो मेरी इज्जत को ख़राब किया है। अलीना अपने वालिद और अपने भाई के सामने ये सारी बात तसल्ली के साथ बैठ के सुनती है, क्योंकि अलीना जो थी वो पहले से एक जुर्म कर चुकी थी और अलीना को तो पता था कि मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है और मेरे खावंद को अब इसके मुतालिक पता चल गया है। सिर्फ आगे से ये कहता है कि भाई बात सुनो, ये आपकी बेटी है, अपने पास बैठाओ, मुझे अब इसकी मजीद ज़रूरत नहीं, मैं अपनी इज्जत को मजीद ख़राब नहीं करना चाहता। इसके बच्चे भी मैं लेके आया हूँ साथ, इन्हें भी बैठाओ, ये भी संभालो, मेरे से अब ये नहीं संभाली जाती, अब मैं इससे थक गया हूँ। अब यहाँ पर मोहम्मद अशरफ क्या काम करता है कि खामोशी के साथ वहाँ से चला आता है। अब कमरे में सिर्फ 3 शख्स बाकी रह गए थे, एक अलीना, अलीना का भाई और अलीना का वालिद। अलीना का भाई और अलीना का वालिद जो है वो बड़ा गुस्सा होते हैं अलीना के ऊपर कि तुमने अभी तक तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, अब तुम 4 बच्चों की मां बन गई थी, ऐसी इस तरह की घटिया और गलीज हरकत करने की क्या जरूरत थी। अलीना जो थी वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अलीना को उसके स्टैंडर्ड का जवान लड़का मिल गया था, जबकि उसका खावंद मोहम्मद अशरफ बूढ़ा हो चुका था। खैर, अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों बाप बेटा जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए कमरे से बाहर चले जाते हैं। खैर, जाके खामोशी के साथ कोई गपशप लगाते हैं और 10-15 मिनट के बाद वापस दोबारा अलीना के कमरे में आ जाते हैं। अलीना को ये समझाते हैं कि बेटा जो गलती हो गई है उसके ऊपर मिट्टी डालो और अपने घर को बसाओ। हमने एक प्लान सोचा है कि तुम जाकर जो है वो फ़हीम के खिलाफ एक FIR दर्ज कराओ कि इसने मुझे भड़काया है और इसके बाद मेरे साथ ज्यादती भी की है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मोहम्मद अशरफ के पास चले जाएंगे और जाकर मिन्नतें तरले करेंगे। इसके बाद वो तुम्हें घर में भी रख लेगा और तुम्हारा घर भी बसने लग जाएगा। नाज़रीन, अब यहाँ पर अलीना पहले भी जुर्म कर चुकी थी, अब अलीना के पास कोई और ऑप्शन नहीं
था कि अपने वालिद और अपने भाई की बात को मानने के अलावा। अलीना ऐसा ही करती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहां पर जाकर एक एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मुजरिम फ़हीम को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर क्या होता है कि चंद दिन गुजरने के बाद अलीना को इस बात का एहसास होता है कि हम तो दोनों रिश्ते में राजी थे, फिर फ़हीम का क्या कसूर है, मैंने किस कसूर के तहत जो है वो फ़हीम को अंदर कराया है जब इस बात के ऊपर हम दोनों ही रजा मानते हैं। जब अलीना को इस बात का एहसास होता है तो अलीना क्या काम करती है कि खामोशी के साथ थाने में जाती है और जाकर एक दरख्वास्त जमा कराती है कि मेरे से गलती से ये पर्चा दर्ज हुआ है, जबकि फ़हीम ने मेरे साथ कोई भी ज्यादती नहीं की। अब इस दरख्वास्त के बाद पुलिस क्या काम करती है कि फ़हीम को रिहा कर देती है। जैसे ही फ़हीम रिहा होता है तो इस बात का इल्म जो है वो इसके वालिद और इसके भाई को पता चल जाता है। अब यहाँ पर दोनों बाप बेटा जो है वो खूब अलीना से लड़ते झगड़ते हैं कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की, पहले तुमने मोहम्मद अशरफ का घर खराब किया, अब तुम जो है वो हमारी इज्जत खराब कर रही हो, तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की, कोई हया नाम की चीज़ है कि तुम कैसी गंदी औरत निकली हो। भाई को मन ही मन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था अपनी बहन के ऊपर, वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। आप लोगों ने पहला हिस्सा वीडियो का नहीं देखा तो आप जाकर दोबारा देख लें तो आपको इस स्टोरी के बारे में भी पता चल जाएगा किस तरह भाई ने अपनी बहन को कत्ल किया है। और मुख्तसर मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो अपनी बहन को बाइक पर बैठाता है, थाने की तरफ ले जाता है और रास्ते में जाकर 3 गोलियां मारता है जिसकी वजह से बहन कत्ल हो जाती है। यही शख्स जो है वो वहीं पर खड़ा होकर पुलिस को कॉल करता है, पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाती है, तशवीश होती है और ये सारा अमल होता है। नाज़रीन, अब इस सारे वाक़े की एक एफआईआर दर्ज की जाती है और इस एफआईआर का जो मुद्दई बनता है वो है मुराद अली। मुराद अली ने सोशल मीडिया पर आकर एक बयान भी जारी किया है कि मैं अपने बेटे को हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगा, जब मैं घर में मौजूद था तो ये शख्स कौन था कि बहन को गोलियां मारे, फैसला करने वाला तो मैं था लेकिन इसने मेरी मौजूदगी में रहते हुए क्यों इसने खुद फैसला करने की कोशिश की, मैं इसको हरगिज़ माफ़ नहीं करने वाला। इस केस के मुतालिक सारी तशवीश मुकम्मल हो गई है। अब देखते हैं कि इस केस के आगे कौन से मोड़ आते हैं। इस केस में मेरा ये मैसेज है कि भाई अगर आपने पहले शादी कर रखी थी तो उसके बाद आपको क्या जरूरत थी किसी दूसरे मत के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने की। औरतें होती हैं जो कि अपने घरों को भी तबाह करती हैं, अपने वालिदैन की इज्जत को भी रोनती हैं, अपने बहन भाइयों की भी इज्जत को रोनती है, सबको तबाह और बर्बाद करती है सिर्फ अपने इश्क के चक्कर में। कि आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ मेजबान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।